आज है 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी। एक बार फिर से यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया। ये योजना 3 चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिन लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली के बकायेदार ग्राहकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आगरा के इन इलाकों में गंगा जल की बिछेगी पाइपलाइन, 4.7 लाख आबादी को मिलेगा फायदा। आगरा में ताजगंज, शमशाबाद रोड और ग्वालियर रोड सहित नगर निगम की सीमा में शामिल हुए इलाकों में अब गंगा जल की आपूर्ति होगी। यहाँ पेयजल की लाइंस का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। लोगों को भूजल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना होगा। जल निगम ने इन इलाकों के लिए करीब 409 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। तहसील मुख्यालयों तक चलेंगी अभी बस। हरदुआगंज से आगे अतरौली तक चलेंगी बसेस। अलीगढ़ शहर के साथ ही ग्रामीण यात्रियों को भी ई बस सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। रोडवेज अफसरों ने जिला मुख्यालय से अतरौली और खैर तक इन बसेस के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया है। गभाना व इगलास तक संचालन पहले से ही किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत हरदुआगंज तक चलने वाली बसेस का सेवा विस्तार करते हुए उन्हें अतरौली तक संचालित किया जाएगा। महाकुंभ के लिए थाली थैला अभियान शुरू। अलीगढ़ डीएम ने की सराहना। अलीगढ़ में आरएसएस की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से विभाग से है संचालक ललित कुमार, विभाग कार्यवाह योगेश आर्य, विभाग संयोजक विकास शर्मा ने डीएम से मुलाकात कर थाली और थैला अभियान की शुरुआत की। अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया गया। डीएम ने इस अभियान की सराहना की। बीएचयू में मिलेगी बीमारियों से बचाव की जानकारी। 2-3 दिसंबर को स्वास्थ्य मेले का आयोजन। आईएमएस बीएचयू के वार्षिकोत्सव में 2-3 दिसंबर को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। संस्थान परिसर में लगने वाले इस मेले में आने वाले लोगों को बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही एक छत के नीचे आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और दंत चिकित्सा से जुड़ी जांच भी निःशुल्क की जाएगी। हाईवे पर हादसों को रोकने में सहयोग करेगा आईआईटी, ब्लैक स्पॉट भी देखेगी टीम। हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को कम करने में सहयोग करने के लिए आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ आगे आए। टीम न सिर्फ दुर्घटनाओं की मुख्य वजह तलाशेगी बल्कि हादसों को रोकने की रिपोर्ट भी तैयार करेगी। प्रारंभिक चरण में चकेरी, भौंती और प्रयागराज हाईवे पर काम किया जाएगा। आईआईटी के विशेषज्ञों ने आरटीओ और एनएचएआई से पिछले 5 वर्षों के हादसों का विवरण मांगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन को देंगे 5-5 लाख। यूपी के संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। सांसद रुचि वीरा ने बताया कि मृतकों के परिजन के साथ पार्टी की संवेदनाएं हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिजन की मदद करने की घोषणा की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर। टाटा प्रोजेक्ट्स और यूरोनिक्स ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मार्ट और सस्टेनेबल वॉशरूम बनाने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट के तहत यूरोनिक्स पब्लिक टॉयलेट के लिए अपने अत्याधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम का प्रयोग करेगा, जो पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। यूपी रोडवेज से सफर करने वालों की बल्ले बल्ले। प्रयागराज महाकुंभ से पहले लीजिए ट्रेन जैसी सुविधा। यूपी रोडवेज से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने रोडवेज से यात्रा करने वालों के लिए बेहतरीन सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। यात्री ट्रेन की तरह अब रोडवेज बसेस के लाइव लोकेशन जान पाएंगे। ऐसे में अब यात्रियों को बस स्टॉप पर घंटों रुककर इंतजार नहीं करना होगा। यूपी में बचेगा पावर कॉर्पोरेशन। निजीकरण के लिए अहम फैसला। निजी निवेशक आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को विभाजित कर 5 नई कंपनीज बनाने का फैसला किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को विभाजित कर 3 नई कंपनीज बनाई जाएंगी, जबकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को विभाजित कर 2 नई कंपनीज बनाई जाएंगी। इन नई कंपनीज में प्रत्येक के करीब 30 से 35 लाख ग्राहक होंगी।
लिंक एक्सप्रेसवे करेंगे यूपी की राह आसान। हरदोई इटावा गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट, लखनऊ कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऐसे ही कई अन्य लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश में रही आसान हो रही हैं। लगभग 30,000 करोड़ की लागत से अलग अलग लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। आमतौर से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इनका निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एक्सप्रेसवे में लिंक एक्सप्रेसवे की बहुत आवश्यकता है। गुंडाराज पर किया प्रहार तो यूपी में खूब आने लगा निवेश, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर किए गए प्रहार का ही परिणाम है कि अब यहां खूब निवेश आ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देकर निवेश प्राप्त करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। पुराने गंगा पुल की नहीं हो सकती मरम्मत, गिरना तय, पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। पुराने गंगा पुल की मरम्मत नहीं की जा सकती, केंद्रीय टीम भी इसे जर्जर घोषित कर चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने शासन को इस पुल का एक हिस्सा गिराने की सूचना भेजी। इसका शेष हिस्सा भी गिराया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसे कब ध्वस्त किया जाएगा, इसके लिए शासन की अनुमति मिलने का इंतजार है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो काशी और मथुरा के विवादों की सुनवाई, हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उठी ये मांग। उत्तर भारत के वृंदावन स्थित बालाजी धाम में हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में 54 से अधिक हिंदुत्ववादी संगठनों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में काशी और मथुरा के मंदिरों के न्यायालयीन विवाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा शीघ्र सुनवाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारू दत्त पिंगले ने कहा कि भारत की अखंडता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना अनिवार्य है। हिमालयी हवाएं बढ़ाएंगी ठंड और गिरेगा रात में पारा। हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर उत्तर पश्चिमी हवाएं लेकर आएंगी। इससे रात का पारा और गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही दिन में तापमान में भी कमी आएगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि एक तरफ तो उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंडक लेकर आ रही है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से चले फेंगल चक्रवात के कारण माहौल में नमी आ रही है। इससे बादल आएंगे जिससे दिन की धूप मध्यम होगी और अधिकतम तापमान नीचे आएगा। फिर से ब्राह्मणों की शरण में बसपा, मुस्लिमों के साथ ऊंची जातियों को जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी टीम्स। यूपी में लगातार चुनाव हारती बसपा एक बार फिर से अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को पुख्ता बनाने की कोशिश करती दिखेगी। पार्टी ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों को फिर से अपने पाले में करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम, ब्राह्मण व अन्य समाज को जोड़ने के लिए विशेष टीम्स बनाई। उन्होंने सलाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मुहसन शान, जमशेद खान, शिव कुमार दोहरे को लखनऊ मंडल में मुस्लिम व अन्य समाज को जोड़ने का जिम्मा सौंपा। जामा मस्जिद में अवैध निर्माण संरचना में किया गया फेरबदल, कमेटी ने कई बार सर्वे से रोका। संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में एएसआई ने अपना जवाब दे दिया है, जिसमें कई बार मस्जिद कमेटी की ओर से एएसआई की टीम को सर्वे से रोकने का जिक्र है। वहीं डीएम की ओर से उपस्थित डीजीसी सिविल प्रिंस शर्मा ने जवाब देने के लिए समय मांगा। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई हुई। कैंट स्टेशन पर खुला नया टिकट काउंटर, यात्रियों को होगी सहूलियत। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर की अतिरिक्त खिड़कियां शुरू कर दी गईं। ये खिड़कियां यात्री आश्रय हॉल में खोली गईं। इससे यात्रियों को टिकट लेने में दिक्कत नहीं होगी। टिकट खिड़की के उद्घाटन के पहले दिन एक महिला लिपिक को ड्यूटी पर तैनात किया गया। स्टेशन प्रशासन ने बताया कि जरूरत और भीड़भाड़ के दौरान सभी खिड़कियां चालू की जाएंगी। पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त को लेकर कयासों का दौर हुआ खत्म। अब ये काम करना जरूरी। पहले सभी पात्र किसान ये 3 काम जरूर करा लें, अन्यथा किश्त से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल जिन किसानों के खाते में योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा, उसके पीछे सबसे ज्यादा ई-केवाईसी वजह सामने आ रही है। यदि आपने अभी भी पीएम किसान निधि के खाते की ई-केवाईसी नहीं कराई तो तत्काल करा लें, अन्यथा इस बार भी किश्त नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पीछे पड़ गई है भारत की सुप्रीम संस्था। भारत की सबसे सुप्रीम संस्था इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के पीछे पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर सुप्रीम संस्था द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत की ये सुप्रीम संस्था उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज हो गई है अथवा ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है।
गौतम बुद्ध नगर की छात्राएं अब अकेले में भी करेंगी सुरक्षित महसूस। गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं अब अकेले में भी सुरक्षित महसूस करेंगी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के तहत सभी सरकारी स्कूल में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें छात्राओं को विशेष रूप से आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे नए हाईवे, सड़कों को त्वरित गति से दी जाएगी जमीन। उत्तर प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ की लागत से नए हाईवे बनेंगे। इसके लिए शीघ्र ही विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। साथ ही महाकुंभ से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, इनर रिंग रोड और पुल निर्माण के काम भी 25 दिसंबर तक पूरे करने होंगे। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की समीक्षा की। राजधानी लखनऊ में शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के साथ बैठक करके राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन सड़कों का काम पूरा होने पर चर्चा की गई। महाकुंभ 2025 में आएंगे सभी राज्यों के सीएम और गवर्नर, योगी सरकार का फैसला। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का न्योता लेकर देश विदेश जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित सरकार के सभी मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर रोड शो करेंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया जाएगा। पीएम की फ्री रिचार्ज योजना के तहत 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। इस रिचार्ज को 30 दिसंबर से पहले करवा लें। पोस्ट के साथ एक लिंक भी है। पड़ताल में वायरल किया जा रहा है कि ये दावा फर्जी निकला। एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसा लिंक पर भूलकर भी क्लिक ना करें। इससे निजी जानकारी चोरी और धोखाधड़ी होने का खतरा है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।